अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद रियाज और आप देख रहे हैं हमारी हज 2024 की वीडियो सीरीज। दोस्तों, हाजियों का एक सवाल आजकल सबसे ज़्यादा आ रहा है, सबसे ज़्यादा उसमें वो कन्फ्यूज्ड हैं। वो है सवाल है कुर्बानी को लेकर, अदाही को लेकर। तो आज हम लोग इसमें कुर्बानी के बारे में, अदाही के बारे में बात करने वाले इस वीडियो में आपके जो भी कन्फ्यूजन्स हैं, जो आपके क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, उसके सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। और जो कुर्बानी का प्रोसेस होता है हज कमेटी से कैसा होता है, और जो है कि प्राइवेट अलग से करने वाले जो सिस्टम है उसमें कैसा होता है, इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखिए, इंशाल्लाह आपको जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों, सबसे पहली बात है कि हज कमेटी जो कुर्बानी करवाती है उसका क्या सिस्टम है। तो हज का जो फॉर्म आप लोगों ने भरा होगा, हज एप्लीकेशन फॉर्म, उसमें आपने देखा था अदाही कुर्बानी का जो है कि उसमें ऑप्शन था जिसमें यस नो करना था। तो जिन लोगों ने यस किया है उनको हज कमेटी अपनी तरफ से कुर्बानी करवाएगी और उनको उनसे जो है कि कुर्बानी का पैसा लेगी। तो हज कमेटी की जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से हज कमेटी एक बंदे की कुर्बानी के लिए, एक हाजी की कुर्बानी के लिए 720 रियाल तक जो है कि चार्ज करेगी, जो कि 14-15 हज़ार रुपया इंडियन बनते हैं। तो उसमें जिन्होंने यस किया हुआ है उनकी कुर्बानी वो करेगी। वो कुर्बानी किस हिसाब से करवाएगी, उसका सिस्टम ये है कि जो है कि हज कमेटी एक आईडीबी बैंक है, अदाही बैंक है, ट्रस्टेड बैंक है, उससे जो है कि कुर्बानी का बैंक है, उससे वो जो है कि कूपन्स खरीदती है कुर्बानी के, जो मतलब बकरे का जो है कि उनको कूपन्स लेती है और एक कुर्बानी के हिसाब से। और वो कूपन जो है कि हज कमेटी अपने हाजियों को, जब हज का ज़माना नज़दीक आ जाता है, 7-8 दिन रह जाते हैं, तो हाजियों को बांटती है। तो उसका सिस्टम ऐसा होता है कि वो कुर्बानी के जो कूपन्स रहते हैं उसमें जो कि टाइमिंग ऑलरेडी लिखा होता है कि आपकी कुर्बानी कितने बजे होगी, किस टाइम स्लॉट में होएगी। तो उस टाइम पे जो है कि आपको हज कमेटी, आपका अगर नंबर चालू है, जो वहाँ का जो हज कमेटी सिम देती है वो सिम आपका एक्टिवेटेड है, रजिस्टर्ड जो सिम रहता है सऊदी वाला, तो उसमें आपको मैसेज भी इंशाल्लाह वो भेजेंगे कि आपकी कुर्बानी हो गई। या तो फिर आप टाइम देख के वहाँ तक, टाइम तक वेट करना है और उसके बाद जो है कि आपको आगे का काम जो है करना है। दूसरी बात यह है कि उनका जो ऐप या साइट रहती है जिसमें आप कूपन का नंबर डाल के वो कुर्बानी का जो स्टेटस होता है वो चेक कर सकते हैं कि आपकी कुर्बानी हो गई है या नहीं। तो ये चीज़ें जो है कि हो गई कुर्बानी का जो सिस्टम है वो हज कमेटी की तरफ। लेकिन ये कुर्बानी जो है कि वो, उसमें अफजल तो कुर्बानी ये है कि आदमी अपने हाथ से करे। और बहुत सारे लोग रहते हैं जिनको ट्रस्ट नहीं रहता। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो आपको खुद को अगर कुर्बानी करनी चाहिए, तो वो केसेस में क्या होता है कि आपको जो है कि अपनी कुर्बानी का इंतज़ाम खुद करना पड़ता है। तो उसमें जो है कि फिर आते हैं प्राइवेट प्लेयर। तो जो प्राइवेट जो रहते हैं बंदे, जो कुर्बानी करवाते हैं, अपने कूपन बेचते हैं या जान पहचान वाले रहते हैं, तो उनका यहाँ पे काम होता है। तो इसमें जो है कि सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आपको कोई ट्रस्टेड बंदा ढूंढना पड़ता है पहले से ही, हज के ज़माने से पहले ही, किसे ही कि मतलब ये इसके थ्रू मुझे हज कुर्बानी अपनी करवानी है हज की, और जो है कि ये बंदा हज के दिन मुझे कहाँ मिलेगा। तो वो अगर बंदा जो है कि आपको फ़ोन के कांटेक्ट में रहेगा तो आप कुर्बान गाह जा सकते हैं। लेकिन उसमें 2-3 चीज़ें हैं। जैसे कि जिस दिन की बात हम लोग कर रहे हैं 10 जिलहिज्जा की, उस दिन जो है कि टैक्सियाँ वगैरह इतना चलती नहीं है, और रास्ते जो कुर्बान गाह के हैं वो दूर दूर हैं, नज़दीक नहीं है। तो आपको पैदल जाना पड़ेगा मोस्टली। जब जो है कि मीना के जो है कि हुदूद से बाहर थोड़ा निकलेंगे, तभी आपको जो है कि टैक्सी वगैरह रोड पे मिलेंगी। बाकी आपको मीना के पूरे खेमे जहाँ पे हैं वहाँ पे कोई टैक्सी अलाउड नहीं रहती है। दूसरी बात ये है कि जो टैक्सी वाले रहते हैं उन 3-4 दिनों के लिए टैक्सी का भाड़ा बहुत ज़्यादा रहता है। 3-3, 4-400 रियाल मांगते हैं वो, या इसे ही मतलब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जाने के लिए। तो वो एक चीज़, एक प्रॉब्लम है, पैसे वाला जो प्रॉब्लम है। तीसरा उसमें ये है कि मतलब वहाँ पहुँचने का, अगर आप पहुँच सके तो ठीक है, नहीं पहुँच सके तो आपको, जब तक नहीं पहुँच सकेंगे तब तक जो है कि आप अपना बाल हलक नहीं कर सकते हैं, एहराम से बाहर नहीं आ सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसलिए जो है कि लोग हज कमेटी से जो है कि कुर्बानी करवाते हैं। तो अगर आपका जो एक बंदा जान पहचान वाला है या कोई अच्छा है और आप पहुंच सकते हैं कुर्बानी के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, अफजल है। आप जो है कि अपनी कुर्बानी खुद करवा सकते हैं। तो जो नॉर्मली जो कुर्बानी का रेट रहता है वो भी मतलब 600-700 रियाल तो पड़ता ही है। उससे कम में जो है कि अभी जैसे हम लोग यहाँ देखते हैं इंडिया में ही, आज के बकरे का रेट अगर हम देखें, कितने भी छोटा से छोटा बकरा लेंगे तो भी 15,000 आराम से पड़ जाता है। तो 700 रियाल का वही रेट पड़ता है। उससे कम वाले बकरे तो आपको मिलने वाले नहीं है। तो बहुत सारे लोग वहाँ पे भी फ्रॉड करते हैं। इसके लिए आपके रूम में आएंगे, बिल्डिंग में आएंगे हज के टाइम में कि भाई 400 रुपये में, 300 रुपये में आप कूपन ले लीजिए, आपकी कुर्बानी करवा दी जाएगी। तो इसमें बहुत सारा फ्रॉड रहता है, क्योंकि इतने कम में कुर्बानी तो बहुत मुश्किल रहती है। अब वो जिसको भरोसा हो गया वो ले लिए।
कूपन उनका। अब वो कुर्बानी का कोई अता पता नहीं है, करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं, वो अल्लाह ही बेहतर जाने। लेकिन आप इतने कम में बिल्कुल कुर्बानी के लिए राजी ना हो, किसी से साथ भी पैसा थोड़ा ना बचाए। आपने इतना लाखों रुपया खर्चा करके आप हज कर रहे हो, हज करने गए हो, और खाली कुर्बानी का 10-15 हज़ार रुपये के लिए आप बचाओ मत। आप जो है कि एकदम मोतबर बंदे से, कोई ट्रस्टेड बंदा हो, उसी से कुर्बानी का जो है कि काम दें, अगर आप हज कमेटी से नहीं करवा रहे हैं तो। दूसरा एक हाजियों का ये सवाल है कि बहुत सारे हाजियों ने फॉर्म में बहुत सारी चीज़ों को नो करके रखा है, जैसे कि मेट्रो को नो करके रखा है, और जो है कि कुर्बानी को, अदाही को नो करके रखा है। तो बहुत सारे लोग अब जो है हाजी जो है कि उनको समझ में आ गया है कि मतलब कुर्बानी जो है कि जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन सब सोच समझ के कि मतलब वो हज कमेटी से ही कुर्बानी कराना ठीक है, तो वो अब हज कमेटी से यस करना चाहते हैं, हज कमेटी से ही कुर्बानी करवाना चाहते हैं। तो इसके लिए देखिए एक रास्ता तो ये है कि आप जो है कि हज कमेटी का एक ईमेल आईडी मैं आपको दे रहा हूँ, ceo.hajcommittee@nic.in, जिसका जो यहाँ पे मैं दिखा दूंगा आपको इंशाल्लाह। तो वो जो है कि वेबसाइट पे आप लेटर दे दीजिए कि मेरा ये जो है कि कुर्बानी को मुझे यस करना है। वो 31 मार्च 2024 से पहले आप जो है कि ये लेटर दे दीजिए, तो इंशाल्लाह वो लोग अपडेट कर देंगे और आपकी कुर्बानी यस हो जाएगी। और जो कुर्बानी का पैसा होता है वो लास्ट यानी थर्ड इंस्टॉलमेंट जो आता है फाइनल, उसमें जो है कि हज कमेटी जोड़ के लेती है। तो अगर यस हो जाएगा तो आपका पैसा वहाँ दिखाएगा, तो लास्ट वाले इंस्टॉलमेंट में आप पैसा भर दीजिए, तो इंशाल्लाह आपका ये कुर्बानी का काम हो जाएगा। दूसरा ये है कि कभी कभी मैंने जो कि एक्सपीरियंस किया हुआ है, इस साल ऐसा होगा कि नहीं मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन क्या करते हैं कि हज कमेटी वाले जो वहाँ पे हज खादिमुल हुज्जाज रहते हैं, वो लोग वहाँ पे कूपन्स कुछ उनके पास बचे रहते हैं या एक्स्ट्रा कूपन्स रहते हैं, तो हाजियों को वहाँ पे एक बार फिर से जब 7-8 दिन रह जाता है हज का, तो फिर से वहाँ से हाजियों को अपनी बिल्डिंगों में पूछते हैं कि किसी को हज कमेटी का कूपन चाहिए क्या कुर्बानी का, तो आप वहाँ उनसे भी कुर्बानी का कूपन ले सकते हैं। लेकिन अभी आपके पास टाइम है, आप लेटर दे के यहीं पे एक्टिवेट करवा लीजिए। अगर आपको जो हज कमेटी से ही करवाना है, वहाँ पे पता लगा कूपन मिले नहीं मिले, फिर आपको किसी दूसरे से कूपन खरीदना पड़ेगा बाहर से हज कमेटी के, तो इसके लिए आप यहीं पे ये काम करवा लें। और दूसरा ये है कि जो अदर जो प्रोसेस है, जैसे किसी ने एनआरआई के लिए, एनआरआई है और एनआरआई के लिए नो किया हुआ था, और किसी ने मेट्रो के लिए नो किया हुआ था, ये सब चीज़ें भी अगर आपको एक्टिवेट करानी है, तो जो मैंने आपको वेबसाइट का नाम बताया हुआ है, ईमेल आईडी का जो मैंने नाम बताया हुआ, उस ईमेल आईडी पे आप ईमेल कर दें प्रॉपर अपना कवर नंबर डाल के। आप जो भी हज कमेटी से अभी कॉरेस्पॉन्डेंस करेंगे, बातचीत कोई भी आपको करना है, तो उसमें आपकी पहचान कवर नंबर से होती है। तो आप अपना नाम भले भूल जाएं, लेकिन कवर नंबर डालना ना भूलें। कवर नंबर आप हमेशा मतलब डालें, क्योंकि वो मेंशन करने से ही हज कमेटी आपको पहचानेगी कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। तो ये हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हम लोग प्राइवेट से कुर्बानी करवाएंगे तो वो कैसा होगा। तो कि हज के कमेटी के अलावा अगर उनसे आपको कुर्बानी करवाना है तो क्या क्या किस तरह का प्रोसेस रहेगा, उन्होंने आपको बताया कि वो जो है कि आपको जगह बता देंगे। अगर आप आ सकते हैं तो आ जाइए, अपने हाथ से कुर्बानी कीजिए, और अगर आप नहीं आ सकते हैं तो जो है कि आपको वीडियो क्लिप भेज दी जाएगी, यानी कि रिकॉर्डिंग की जाएगी, जब आपकी कुर्बानी होती रहेगी वो रिकॉर्डिंग आपको भेज दी जाएगी तसल्ली के लिए। या अगर आप जो है कि वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं तो आप वीडियो कॉलिंग भी जो है कि आपसे की जाएगी। आप वीडियो कॉलिंग के थ्रू भी आप जो है कि अपनी कुर्बानी देख सकते हैं। तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा उसमें ये है कि जैसे अगर उस दिन बहुत सारे लोग परेशान रहते, इधर से उधर से जाते रहते हैं, अगर रमी में लेट हो गया है तो इसमें यहाँ पे फ़ायदा है प्राइवेट वाले में, कि अगर आपको रमी लेट हो गया तो आप जब तक बोलेंगे नहीं उनको कि मेरी रमी हो गई है, तब तक वो कुर्बानी नहीं करेंगे। तो आपको दम पड़ने का किसी भी कीमत पे खतरा नहीं रहेगा। तो आपको जो है कि आप कॉल करके कंफर्म करोगे, या पहले वो आपसे पूछेंगे कि आपकी कुर्बानी करने जा रहे हैं, करें कि नहीं करें, आप आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो उसमें जब आप कंफर्म करोगे कि भाई हमारी रमी रमी हो गई है और मैं आ पाऊंगा, तो ठीक है, तो वेट करेंगे। अगर नहीं आ पाऊंगा तो आपके सामने आपके वीडियो कॉल पे या जो भी है वीडियो के थ्रू आपको वो कुर्बानी करके दिखा देंगे। तीसरा बात उन्होंने पैसे के लिए जो बताया कि वो 600-700 रुपये वहाँ भी पड़ता है, उससे कम में नहीं होता है, वो मैंने पहले से आपको बता दिया। और चौथी बात उसमें यह है कि अगर आप मतलब पॉसिबिलिटी जहाँ तक होएगी, 99% कन्फर्म नहीं बोल रहे हैं, कि जो है कि जब आप मीना से फिर से अपने होटल में तीसरे दिन जाएंगे इंशाल्लाह, तो आपको वो लोग कुछ गोश्त भी उसका जो है कि मीट भी आपको उसका आपके होटल में पहुंचाएंगे, आपकी कुर्बानी वाले गोश्त का। तो आप उस कुर्बानी के गोश्त का भी लुत्फ भी उठा सकते हैं, बना के जो कि खा भी सकते हैं। तो ये सब चीज़ें उसमें प्राइवेट वालों में फ़ायदा है। लेकिन जो है कि आप किसी भी मोतबर आदमी से, ट्रस्टेड बंदे से ही ये काम करें। अगर ट्रस्टेड कोई बंदा नहीं है तो आप बिल्कुल जो है कि इसके चक्कर में ना पड़े, अल्लाह का नाम लेके हज कमेटी को कुर्बानी का पैसा दे दें और उसका जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को फॉलो करें, इंशाल्लाह आपका काम
हो जाएगा। और जो ये इरफान भाई का बात हमने किया है, अगर किसी भाई को, किसी हाजी को जो है कि यहाँ से कुर्बानी इनसे करना करवानी है, तो आप जो है कि मुझे मैसेज करें, मैं आपको उनका मक्का का नंबर दे दूंगा, और आप जाके वहाँ पे, यहाँ कोई पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा, क्योंकि फिर यहाँ पैसा आएगा, फिर मेरे को उसको पैसा वहाँ भेजना पड़ेगा। उससे अच्छा ये है कि आपको नंबर दे दिया जाएगा, आप जो है कि मक्का में जाके डायरेक्ट जब पहुँच जाएंगे तो वो नंबर पे उनको कॉल करेंगे, इंशाल्लाह वो लोग आपकी बिल्डिंग में आ जाएंगे या हरम शरीफ में आपको मिल जाएंगे, और वहाँ से आपसे पैसा कलेक्ट कर लेंगे और आपको जो भी प्रूफ देना होगा, रिसिप्ट वगैरह दे देंगे। और जो है कि फिर आपका काम इंशाल्लाह हो जाएगा। तो वो पेमेंट आपको वहीं करना है। तो किसी को भी अगर ज़रूरत रहेगी, किसी को या कुर्बानी करवानी है इस तरह से, तो आप जो है कि मुझे मैसेज कर दीजिए पर्सनली, मैं आपको उनका नंबर दे दूंगा। अभी तो टाइम है फिलहाल, आप थोड़ा दिन को बाद देंगे तो भी चलेगा। और जो पैसा रहेगा डिसाइड होएगा वो जब हज का ज़माना आ जाएगा, तो उस टाइम पे बकरों का, दुम्बों का या बैल का, या जो है कि ऊँट की जो कीमत उस टाइम पे होगी, उस हिसाब पे डिपेंड करेगा। तो वो लोग उसको आपको जब एक हफ्ता 10 दिन रह जाएगा तो आपको बता देंगे। मतलब जो हज कमेटी ले रही है 720 रियाल, उसके अराउंड ही रहेगा इंशाल्लाह, उससे कम ही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा, लेकिन उसका जो कंफर्म रेट रहेगा वो उस टाइम पे आपको इंशाल्लाह बता दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज के वीडियो कुर्बानी के बारे में, अदाही के बारे में। उम्मीद करते हैं आपके सारे क्वेरीज क्लियर हो गए होंगे, आपके कन्फ्यूजन क्लियर हो गए होंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर से ज़रूर जो है कि ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपके जो सवाल हैं उनके जवाब डायरेक्ट वहाँ पे दिए जाएंगे। आप मल्टीपल सवाल वहाँ पे कर सकते हैं जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं हो जाएं। वीडियोज़ में तो एक पॉसिबिलिटी रहती है कितने मिनट का वीडियो बनाना, उतना एक लिमिटेशन रहता है, उतने हम लोग बनाते हैं, उतने सवाल ही लेते हैं। वहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करके जो है कि उसके जवाब आप पा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।